गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है जो किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता और किसी से कुछ चाहता नहीं, अचाह है, पूर्ण निष्काम है। आप लोग हमारी बात को दूसरे ढंग से मत लेना। गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय जीवन मुक्त महापुरुष सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, वैश्य कुल में उनका जन्म हुआ था और ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम तक गए। वानप्रस्थ की भी अलग से कोई उन्होंने दीक्षा नहीं ली, पर उनका दिव्य जीवन आप देखिए, सेठ जी का जीवन देखिए और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जीवन देखिए, तो वैश्य कुल में उत्पन्न होकर भी, अलग से किसी विशेष आश्रम में न जाकर भी, वे सन्यासियों के भी सन्यासी थे, महान सन्यासी थे। अपने जीवन में किसी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं, सब में भगवत दृष्टि, सबके प्रति परमात्मा भाव और सब जीवों के कल्याण की कामना। भयंकर अकाल का समय आया और सेठ जी ने कितनी उदारता पूर्वक बंगाल में उधर अकालग्रस्त अकाल पीड़ितों की सेवा की। उनके भाइयों ने कहा कि ये तो विपत्ति का समय तो दूर होने वाला है नहीं, आप कब तक करोगे? सब खत्म हो रही संपत्ति जितनी थी सब अपनी खर्च हो रही है, कहाँ तक करेंगे आप? तो सेठ जी के शब्द थे, जब तक इनके जैसे हम नहीं हो जाएंगे तब तक करेंगे। जब हमारे पास भी रहने को घर नहीं रहेगा, खाने को अन्न नहीं रहेगा, तब हम समझ लेंगे भगवान ने इतनी ही सेवा हमसे लेनी थी। ऐसा कोई गृहस्थ व्यापारी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है क्या? और चतुर्थ वर्ण के लिए तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। त्रिवर्ण की सेवा करता हुआ, विशुद्ध रीति से भगवत भक्ति का आचरण करता हुआ, माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए और चतुर्थ वर्ण के प्राणी घर में ही रहकर सेवा करते हुए भजन करें, सत्संग करें, तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से उनका परम कल्याण हो जाएगा। रैदास जी घर छोड़ के कहाँ गए? चर्मकार कुल में उत्पन्न रैदास जी घर छोड़ के कहाँ गए? वहीं उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, राजस्थान की झाली रानी ने, चित्तौड़ की झाली रानी, उसने निश्चय किया था जिस संत की गोद में मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा, उसी संत के चरणों में मैं अपना संपूर्ण समर्पण करके भजन का मार्ग उससे प्राप्त करूंगी। और भारतवर्ष में घूम घूम कर न जाने कितने संतों का दर्शन किया, लेकिन उसकी इच्छा की पूर्ति कहीं नहीं हुई। काशी जाने के बाद भी वो निराश होकर लौट रही थी। तब किसी ने कहा, इसी काशी में एक रैदास नाम के भक्त हैं जिनका जन्म चर्मकार कुल में हुआ है, पर उनके प्रति जाति बुद्धि मत रखना, उनका दर्शन करके आओ। रानी ने देखा, झाली रानी ने देखा कि नीम के वृक्ष के नीचे संत रैदास जी बैठे हैं और प्रेम विभोर होकर के भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। उन्हें खबर नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। रानी उस भाव दशा को देखकर गदगद हो गई, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और जैसे ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया तो क्या देखती है? रैदास जी की गोद में साक्षात जानकी नाथ जी विराजमान। और रैदास जी को गुरु बना लिया उसने। भक्तिमती मीराबाई
जो अपने पिता के पिता राव दूधा जी के साथ गोद में बैठकर संत रैदास जी का दर्शन करने आई थी, क्यों रैदास जी की जमात जा रही थी। और उस समय रैदास जी ने उस दिन के सत्संग में जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन क्या है, ये बताने के लिए भगवान नाम की महिमा का उपदेश किया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया। और बालिका मीरा ने निश्चय कर लिया, नाम ही सर्वोपरि है, राम नाम ही हमारा मूल मंत्र है, और इसी को जप कर इसी शरीर से भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत साक्षात्कार करना है। मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से पाया? बोले, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा धन मिला? खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरसि हरसि जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। अब देखिए झाली रानी, और इस झाली रानी के वंश में बहू बनकर मीरा आई कालांतर में। उस मीरा जी ने भी रैदास जी को गुरु भाव से देखा। भक्ति की ऐसी अपूर्व महिमा है। आई मेरे श्याम